एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और ये हमारा जो राजकुमार है ये पी रहा है मिल्क और ये भी पी रहे हैं चाय। मैं बैठ के इन लोगों का वीडियो शूट कर रही हूँ और ये हम सुबह उठ कर के जब बैठे हुए थे तब का वीडियो है। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी और किचन में आकर के मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि भाई मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मैंने चाय वाय पिया है और उसके बाद में मैंने जो रात में मटर भिगो के रखी थी मैं उस मटर को आई हूँ कुकर में चढ़ाने और मैं कुकर लगा के जाऊँगी। फटाफट से एक शाल लेके आऊँगी क्योंकि आज है भाई दूज। भाई लेट लेट ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट ये ब्लॉग्स ज़रा मैं अपने सारे भेज दूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको नए ब्लॉग्स के साथ में मिलूँगी। तो मैंने बनाई थी रंगोली, भाई दूज का दिन था तो ये मेरे बेटे ने फ़ोटो खींचा था तो वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं आ गई हूँ तैयार हो कर के। तो यहाँ पे मैंने पहना ये सिल्वर वाली साड़ी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी उस साड़ी की अपेक्षा। आप लोग बताइएगा वो ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी थी। फिर यहाँ पे आज का प्रोग्राम होता है शुरू। तो शुरुआत होती है बच्चों से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे छोटी लड़की है घर की वो कर रही है अपने सबसे छोटे भाई को टीका और इसके बाद में फिर इसके बड़े भाई बहन आएंगे। दीदी नहीं आने वाली थी, मतलब जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो आज हमारे घर नहीं आने वाली थी क्योंकि उन्होंने कल रात में एबी को फ़ोन करके बोला था कि तू आकर के मुझे मेरे घर में आ जाना, यहीं पे तू टीका करा के चले जाना जब तू ऑफिस निकलेगा। तो फिर एबी ने कहा था ठीक है। तो ये देखो मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बट मुझे ना दीदी की बात का बुरा लगा था क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हमेशा जोड़े से ही बैठ के टीका लगाते हैं, बट उन्होंने इस बार हम लोग को टीका नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम से तो मैं उनसे कभी टीका नहीं कराऊंगी, मैंने ये सोच लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्योंकि ना उनके होता ही ऐसा है कि एक को पकड़ो एक को छोड़ो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और घर में ननद भाभी का जो रोल होता है ना वो इसी वजह से ख़राब हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है और मैं हमेशा जिसके सपोर्ट में खड़े रहती हूँ और अगर वो मेरे मेरे साथ में ऐसा कर जाता है तो वो मेरे दिल से उतर जाता है। तो हालांकि मैं उस दिन से उनसे बात नहीं कर रही हूँ, वो मुझसे बहुत बड़ी है इसलिए मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप रही और चुपचाप मैं उनसे अलग हो गई इन द सेंस कि अगर वो मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे बात करूँगी एज अ एल्डर सिस्टर और इसके अलावा मेरा कोई उनके साथ में कनेक्शन नहीं रहेगा। ये मैंने सोच लिया था क्योंकि अब ऑब्वियस सी चीज़ है, वो भी कि बड़े पापा की बेटी हैं तो मुझे उनको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से ये है मेरी सगी नंद। तो ये आ गई थी, सुबह-सुबह ही आ गई थी, इन्होंने टीका वगैरह किया, फिर आधमन को टीका वगैरह लगाया। उसके बाद में पिंकी दीदी आई थी, जो बीच वाली सिस्टर हैं, वो आई थी, उन्होंने टीका वगैरह लगाया। तो उन्होंने जो टीका वगैरह लगाया तो उसकी वीडियो नहीं है, शायद मेरे पास में वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि ना ये देखो मैंने आधमन को दिया था मोबाइल कि भाई मेरा वीडियो बना दे। तो ये आधमन वीडियो बना रहा है और इसने वीडियो बनाया और जब दीदी मुझे टीका कर रही थी, मतलब मुझे और एबी को जब टीका कर रही थी तो जो आदमन है वो उस समय में पता नहीं कहाँ था, मुझे ध्यान नहीं है, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। हाँ, मैंने फ़ोटो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और पता है हर घर की यही कहानी है, पता है हर कोई ना अपनी अपनी बहू को गलत बना देता, हर कोई, मतलब कि कुछ घरों में बहुओं को ही गलत बनाया जाता है और जहाँ पे नंद भाभी का झगड़ा चलता है वहाँ पे भाभी को गलत बनाया जाता है। बट ऐसा नहीं होता, हमेशा भाभी गलत नहीं होती है। हाँ, पर ये है कि नंदों को भी समझना चाहिए आप हमारे मम्मी के बराबर हो। मेरी जो नंद है वो तो भाई माँ के जैसे ही है, लेकिन वो हमारे साथ में बच्चों की तरह बिहेव नहीं करती हैं। तो इस वजह से मालूम है थोड़ा-सा मन रूठ गया है उनसे और मैं उनसे थोड़ा-सा अलग हो गई हूँ। बाकी स्टोरी तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि एक्चुअल में क्यों मेरा मन उनसे रूठ गया है। और वो हमेशा मेरे साथ में ऐसा करती है। मेरे साथ में हमेशा सभी ऐसा करते हैं, जिसको जितना यूज़ होता है ना, जब वो दुखी हो, परेशान हो, तो मेरे से जुड़ जाता है क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से हील कर देती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ यार अगर कोई परेशान है तो। अब चलो यहाँ पे देखो, ये है आदमन जो कि पैसे नहीं दे रहा है, उसको अम्बी को पैसे नहीं दे रहा था और यहाँ पे जो एबी हैं वो बोल रहे थे कि दीदी को पैसे दे दो, पर वो नहीं दे रहा था। तो आदमन को भी पैसे चाहिए थे, तो आदमन को सिर्फ 10 रुपीज़ की जो नोट होती है ना वो अच्छी लगती है, तो इस वजह से वो उसको 10 रुपीज़ की नोट दे दी और वो भी उसने फेंक दिया था। पर उसने अम्बी को पैसे नहीं दिया। पता है आदमन अम्बी को अपने बराबर समझता है, आदमन के साथ में ये प्रॉब्लम है। पर उसने, पता है, उसकी जो बुआ है ना, बुआ को पैसे दे रहा था रखने के लिए वो। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। देखो उसको उसको दे वो क्या कहते हैं, वो वाला नोट दे रहा है वो कि वो वाला नोट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा भाई आ गया था, मतलब ये मेरा सगा भाई नहीं है, ये दीदी के देवर हैं। तो दीदी ने मुझसे कहा था कि प्रीति तुम इनको राखी बांध दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तब से मैं इन्हें राखी बांधते आ रही हूँ, वरना मैं कभी किसी अननोन को राखी नहीं बांधा मैंने कभी, लेकिन दीदी के कहने पे मैंने इन्हें राखी बांध दिया था, तब से मेरे भाई हो गए। तो मैंने हर साल राखी और टीका ज़रूर करती हूँ और मेरा जो खुद का सगा भाई है तो उसको मैं राखी भेज देती हूँ, मैं उसको राखी नहीं बांध पाती क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी रहता है, इस वजह से। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। मैंने बनाया था पुलाव, और पुलाव में मैंने बहुत
सिंपली पुलाव बनाया था, मखाने वाला पुलाव बनाया था। सबको वो ये पसंद आता है इस वजह से। तो ये शाम को बनाया था मैंने। शाम को नहीं, हाँ लगभग वही 3 साढ़े 3 बज गया था, उस टाइम पे ये बनाया था मैंने। तो सबने यही खाया था और ये एंजॉय किया। जो दीदी थी, पिंकी दीदी थी, और मेरा जो भाई था मुँह बोला, वो चले गए थे और सिर्फ रश्मि दी बची हुई थी, उनके देवर और अम्बी थी। तो उन्हीं के हिसाब से मैंने बनाया था और हम सब के हिसाब से। तो मैंने देखो इसमें बहुत सिंपली चीज़ें यूज़ की है। जीरा राई यूज़ किया है, साथ में मैंने तेज पत्ता डाला है और स्टार मसाला डाला है। फिर यहाँ पे मखाने को इस तरह से भून लिया है टमाटर के साथ में, और 2 हरी मिर्च डाली हुई है। फिर मसाले में आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया। हल्दी तो मैं डालती नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ डाल करके और इसको मिक्स कर लिया। साथ में चाट मसाला भी डाला हुआ है इसमें। अगर आप इसमें और भी वेजीज़ डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। राइस को मैंने सोक करके रखा था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में फिर मैंने इसमें डाल करके अच्छे से भून लिया है। और फिर ये देखो, मैं इसमें लगा लूँगी 1 सीटी, 1 विसल हो, ये बंद कर दूँगी तो बन के तैयार हो जाएगा मेरा ये। तो मैं सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ पिंकी दीदी कौन है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखो, ये है पिंकी दीदी, और इन्होंने भी हम लोगों को टीका वगैरह किया। ये आ गई थी लेकिन थोड़ा सा लेट आई थी। और बस फिर हम लोगों ने सबने फ़ोटो सेशन वगैरह किया, और हम लोग को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में फ़ोटोज़ भी शेयर करी है। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये बड़ी वाली दीदी है ना, उनके बच्चे हैं। मतलब ये जो 2 लड़के दिख रहे हैं बड़े, ये उनके बच्चे हैं। और ये जो 2 लड़कियां हैं, ये एक पिंकी दीदी की है और एक रश्मि दी की है। हम लोग जब भी मिलते हैं बहुत मस्ती करते हैं। और क्योंकि देखो यार, हमेशा तो मिल नहीं पाते ना, इस वजह से। तो जब भी मिलते हैं हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर जब तक हम हैं तब तक ही हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहें एक दूसरे के साथ में। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से ना अब ये रहता है कि नहीं यार, अब लाइफ में सिर्फ एंजॉय करते रहो। सब मिलते हैं, सब भाई बहन मिलते हैं, मम्मी पापा के मिलते हैं, तो सबके साथ में एंजॉय करो लाइफ को। यही मेरा मोटो रह गया है। तो बस ये देखिए, ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। बस यार, पिंकी दीदी के साथ वाला जो वीडियो था ना टीका वाला, वो नहीं मिल पाया। तो मेरी ना सबसे पटती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कौन पसंद करता है कौन नहीं करता। हाँ, लेकिन जो बड़ी वाली दीदी हैं वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती हैं, और वो आज भी मुझे पसंद नहीं करती, ये मुझे पता है। लेकिन मैंने कभी उनके साथ में, उनके सामने शो नहीं किया। और मैं बड़ी दीदी वाली जो डिटेल्स है वो आप बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। आप अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार, अभी तक आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अब मेरा जो ब्लॉग आएगा वो आएगा 11 वाला, क्योंकि ना अभी वो भी बचा हुआ है। और फिर रश्मि दी रुकने के लिए आई हुई थी घर पे, तो वो ब्लॉग भी बचा हुआ है। इन दोनों भाई बहनों की मस्ती आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं, देखिएगा ज़रूर। और फिर मैंने यहाँ पे अपना भी फ़ोटो शूट किया, और फिर हम लोग सब बैठे हुए थे खा पी करके, तो यहाँ पे कर रहे थे एंजॉय, देखिए। तो हम लोग बस ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है तो क्या मतलब। क्योंकि हर कोई बिजी है, हर कोई जॉब कर रहा है। यहाँ पे सभी जॉब कर रहे हैं मुझे छोड़ के अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अभी अपने जॉब को क्विट करके रखा हुआ है जब तक आदमन बड़ा नहीं हो जाता। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार।